Very good morning, students. I am Pradeep, your SST teacher. Now, today we are continue class 8th history, chapter number 14, women and reforms. So, students, जो इसी चैप्टर की वीडियो पार्ट नंबर 1 है, उसमें हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 3 पेज जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे. आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पेज 4 एंड बुक का पेज नंबर 133. अब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स मूवमेंट जो चली पंजाब में, उनकी हम बात करते हैं. रिफॉर्म्स मूवमेंट इन पंजाब, like other part of India, there were many evils prevalent in Punjab. To eradicate these evils, many movements organized and Punjab in like a निरंकारी movement, नामधारी movement and सिंह सभा movement. जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे देश में जो है काफ़ी सारी बुराइयां फैली थी. इसी तरीके से जो पंजाब में भी काफ़ी सारे जो हैं ऐसे इस टाइप की जो हैं बुराइयां फैली हुई थी, उनको दूर करने के लिए निरंकारी नामधारी और सिंह सभा मूवमेंट चलाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं निरंकारी मूवमेंट एंड बाबा दयाल सिंह जी. द फाउंडर ऑफ निरंकारी मूवमेंट बाज बाबा दयाल सिंह जी. तो आपको याद रखना है कि निरंकारी मूवमेंट के जो है फाउंडर कौन थे, बाबा दयाल सिंह जी. ही कंडेम चाइल्ड मैरिज, इन्होंने चाइल्ड मैरिज का कंडेम किया, इसके विरोध में थे ये. डॉरी सिस्टम और सती सिस्टम को भी इन्होंने सोसाइटी में ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई. और ये फेवर थे, ही वॉज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज. ये चाहते थे कि जो विधवा ब्याह है वो समाज में होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2 हम बात करते हैं नामधारी मूवमेंट एंड श्री सतगुरु राम सिंह जी. ये जो है श्री सतगुरु राम सिंह जी की पिक है, ये आपको ध्यान में रखनी है. श्री सतगुरु राम सिंह जी फाउंडर नामधारी मूवमेंट. अब आपको याद रखना है कि नामधारी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे. देखो ये निरंकारी मूवमेंट है ऊपर वाली, ठीक है. निरंकारी मूवमेंट के जो फाउंडर हैं बाबा दयाल सिंह जी थे. और अगर हम आज बात करें हैं, इस टाइम बात करें हम नामधारी मूवमेंट की, नामधारी मूवमेंट के जो है फाउंडर थे वो श्री सतगुरु राम सिंह जी थे. ठीक है. तो आपको इनके नेम में याद रखना है. और इन्होंने श्री भैणी साहब लुधियाना में जो है 12 अप्रैल 1857 में इन्होंने ये मूवमेंट को फाउंड किया. और ये कंडेम करते थे चाइल्ड मैरिज को, फीमेल इन्फेंटिसाइड को, सती सिस्टम को, डॉरी सिस्टम को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, सबको ये जो है कंडेम करते थे. और इन्होंने प्रोपोगेट किया इक्वल राइट टू वुमेन विद मैन. ये चाहते थे कि औरतों को भी पुरुषों के मुताबिक जो हैं वो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. और आगे हम बात करें 3 जून की. 3 जून 1863 एडी में इन्होंने जो है मतलब कि एक नई ना सोसाइटी में जो है एक नई प्रथा चलाई इन्होंने. क्योंकि उस टाइम पे जो है काफ़ी सारा जो है मतलब कि पैसा जो है शादी ब्याह में खर्च कर दिया जाता था. ही कंडेम टू यूज़ एक्सेस मनी एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड डॉरी सिस्टम. इन्होंने कंडेम किया कि आप एक्सेस में बहुत सारा पैसा फालतू का फजूल खर्ची जो है शादियों में कर देते हैं. इन्होंने उसको कंडेम किया और इन्होंने एक नई रीत स्टार्ट की ही स्टार्टेड ए न्यू सिस्टम. इन्होंने आनंद मैरिज करके जो है वो इन्होंने स्टार्ट की. और इस मैरिज में इन दिस द रिचुअल ऑफ मैरिज वर कंप्लीटेड इन जस्ट 1.5 रुपी विदाउट डॉरी. इन्होंने जैसे हम कहते हो कि ₹1.25 नहीं कह देते, ठीक है, ₹1.25 में इन्होंने एक शादी का जो है नई रीत इन्होंने शुरू की कि कोई दहेज कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ एक ₹1.25 का जो है कन्यादान करके आप लोग अपनी बेटी की शादी कर सकते हो. तो ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने शुरू की. लेकिन समाज इस चीज़ को फॉलो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने किया, कुछ अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन पूरा समाज इसके पीछे अभी तक नहीं गया. अगर ऐसा हो जाता तो समाज में दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो गई होती. अब हम बात कर रहे हैं सिंह सभा मूवमेंट की. ठीक है. सिंह सभा मूवमेंट जो है टू एंड द सोसाइटी इवल, जो है समाज में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सिंह सभा मूवमेंट आगे आई. और यहाँ पर जो है सोसाइटी में जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया. मंजी साहिब करके जगह है, मंजी साहिब कहाँ है, अमृतसर में. ठीक है. 1873 एडी में इसको स्टार्ट किया गया. और इसके जो हैं सरदार ठाकुर सिंह सिंधावालिया जो थे, ठाकुर सिंह सिंधावालिया, वो जो हैं अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट. ठीक है. यानी कि इस जो है मूवमेंट के प्रधान जो हैं
नियुक्त किए गए। एंड जो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी थे उसको जो है हम कह सकते हैं कि सकत्तर जो है सेक्रेटरी जो है उसको बनाया गया। और जो है इस तरीके से इन्होंने भी अपना योगदान दिया। ठीक है, देश में जो है अलग अलग जो है इनको मतलब इनको ये परमिशन दे दी कि आप जो है आगे और मेंबर जो है बना सके। 6 लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री कुड बी इट्स मेंबर, इसके मेंबर बनाइए। और इन्होंने अपनी ब्रांच जो है वो शुरू कर दी थी लाहौर में 1879 एडी में। ठीक है, जो है मतलब कि ये कह लो कि उसमें क्या था 1879 एडी में जो लाहौर में इन्होंने एक अपनी शाखा शुरू की थी। इसके जो मतलब कि प्रधान हम कह लो प्रेसिडेंट जो थे वो थे गुरमुख सिंह बनाए गए। और धीरे धीरे करके जो हैं ऐसी सभाएं जो हैं पंजाब में फैलती गईं। ठीक है, और काफ़ी सारे लोग इसके साथ जो हैं वो जुड़ते गए और पूरी कंट्री में इन्होंने शुरू कर दिया। और जो सिंह सभा मूवमेंट थी ये काफ़ी इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रही थी कि इक्वल राइट मिलने चाहिए औरतों को, मैन के बराबर जो है इक्वल राइट मिलने चाहिए। और इस मूवमेंट में इन्होंने कंडेम किया पर्दा सिस्टम को, चाइल्ड मैरिज को, पॉलीगमी को। और ये बैन करना चाहते थे कि जो है इन सारी चीज़ों को, पॉलीगम को तो ये बैन करना चाहते और विडो रीमैरिज ये चाहते थे कि होनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारे घर भी विडोज़ के लिए बनवाए। और सिंह सभा जो थे इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल भी बनाए। ठीक है, उनके हमें जो है नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसको आपको इन नाम्स के को याद रखना है कि कौन कौन से इन्होंने स्कूल बनाए। इन्होंने सिख कन्या महाविद्यालय फिरोज़पुर, खालसा पुजंग स्कूल कैरो एंड विद्या भंडार पसौड़ आदि जो है इनके फेमस जो हैं एटसेट्रा जो है इनके फेमस जो हैं वो स्कूल हैं। ठीक है, ये इनके नेम आपको याद रखने हैं। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं अहमदिया लहर, अहमदिया मूवमेंट की अब हम बात कर रहे हैं। इन 1853 एडी की ये बात है। उस टाइम पे ये जो मूवमेंट थी, ठीक है, ये 1853 एडी में ठीक है शुरू की गई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो कादिया जो थे इन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया इन्होंने, जो है गुरदासपुर जो है अहमदिया लहर जो है ये शुरू की गई। ठीक है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया। और ये जो हैं इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि जो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स जो सुपरस्टिशन में जो इस्लाम के मतलब कि ये कह लो कि इस्लाम धर्म में जो झूठे रीति रिवाज, अंधविश्वास, कर्मकांड, त्याग, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, ठीक है, उनका इन्होंने मतलब कि कंडेम किया। और आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो मूवमेंट है ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में कादिया में ये शुरू की गई। और शुरू की थी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने 1853 में। और ये जो है मुसलमानों के अंदर जो भी सुपरस्टिशन थे उनको ख़त्म करना चाहते थे। इन्होंने जो है मतलब कि इस चीज़ को प्रमोट किया कि जो वेस्टर्न एंड इस्लामिक एंड लैंग्वेज में जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश किए। क्लियर बेटा। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्वामी विवेकानंद एंड रामाकृष्ण मिशन। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। 1897 में जो स्वामी विवेकानंद ने रामाकृष्ण मिशन शुरू किया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामाकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी 1897 ईडी में। और इनके जो गुरु थे ना स्वामी रामाकृष्ण जो हैं इनके जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामाकृष्ण परमहंस। ठीक है, उनकी याद में इन्होंने रामाकृष्ण मिशन जो है वो शुरू किया था उनकी मेमोरी में। ठीक है, इन्होंने और इसमें जो है इन्होंने मतलब कि वही सेम चीज़ की औरतों को मर्दों के जो इक्वल हैं अधिकार मिलने चाहिए, या फिर जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज जो है, डॉरी सिस्टम, इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। और इसके अलावा जो विधवा विवाह है मतलब कि विडो रीमैरिज है उसके लिए इन्होंने आगे आवाज़ उठाई। तो वही जो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं सभी समाज सुधारकों ने फीमेल के लिए काफ़ी सारे सुधार की जो है मांग की, सुधार किए भी। और इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल भी खोले एंड लाइब्रेरीज भी खोली ताकि जो वीमेन है वो भी पढ़ सकें, जो है वो उनको प्रोपोगेशन किया जा सके उनकी एजुकेशन का। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ केशव चंद्र सेन की। ठीक है,
केशव चंद्र सेन जो हैं वो भी ब्रह्मो समाज के एक फेमस जो हैं लीडर रहे हैं। इन्होंने ज्वाइन किया था ब्रह्मो समाज को 1857 ईडी में, और इन्होंने जो है काफ़ी सारा योगदान अपना दिया। इन्होंने 1860 में जो है संगत सभा की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने, ठीक है, जो मतलब ये कह लो कि जो सोशल जो रिलीजियस जो मामले होते हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने डिस्कशन किया ताकि लोग जो हैं रिलीजियस में जो मैटर्स होते हैं उन पर खुल के डिस्कशन करें। और केशव चंद्र सेन ने प्रोपोगेट किया, ये फेवर में थे विमेन एजुकेशन के, विडो री मैरिज की, और ये स्ट्रॉन्गली इन्होंने कंडेम किया चाइल्ड मैरिज को, पॉलीगमी को। और इनके एफर्ट के कारण ही जो है, ठीक है, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन, गवर्नमेंट पास ए लॉ, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया। कब पास किया? 1872 एडी में। उस लॉ में क्या था कि पुट ए बैन ऑन मोर देन वन मैरिज एट टाइम, ठीक है, वहाँ पर ये पाबंदी लगाएगी। अब आपको इस ईयर को याद रखना है कि 1872 एडी में कानूनी तौर पे जो है एक शादी होते हुए आप दूसरी शादी नहीं करवा सकते। मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लो आप किसी ने एक पहले शादी कर रखी है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक वो पहली शादी में उसका डिवोर्स नहीं हो जाता। तो इनके एफर्ट्स के कारण, पहले क्या था, औरतों को तो शादी करनी नहीं दी जाती थी, ठीक है, औरतों को या तो जिंदा जला दिया जाता था, या फिर कहते थे आप विडो ही रहो, उसके सारे बाल काट देते थे, ठीक है, वो एक साड़ी दे देते थे, एक ही रूम में बंद रखते थे, बड़े मतलब कि उन पे जो है जुल्म ढाए जाते थे। और जो मर्द लोग थे, मैन लोग थे, वो क्या करते थे, एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे। क्यों भाई? सारे रिस्ट्रिक्शन जो है औरतों पे क्यों? तो ऐसे कारण, जो इस कारण जो है इनके एफर्ट्स के कारण हमें याद रखना है, श्री जो केशव चंद्र सेन जी हैं, इनके योगदान के कारण जो है एक कानून पास किया गया। उसमें ये था कि अगर आप एक शादी में हो, ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, उस पर पाबंदी लगा दी गई। अब हम बात करते हैं मिसिज़ एनी बेसेंट की, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिसिस एनी बेसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी 1886 में इंग्लैंड में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये शामिल हुई, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया इस चीज़ को। और इन्होंने 1893 एडी में ये जब इंडिया आई, ठीक है, कब इंडिया आई ये आपको याद रखना है, 1893 में। और इन्होंने, इनकी जो सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन्होंने काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म किए। इन्होंने कंडेम किया चाइल्ड मैरिज को, ठीक है, और जो कास्ट सिस्टम बुराइयां जो फैली हुई थी, ये ट्राई करते रहे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। कंडीशन ऑफ द वुमेन, लोअर कास्ट लोगों की कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया। और सोसाइटी में काफ़ी सारे स्कूल्स ओपन किए एंड कॉलेजेस ओपन किए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है, और काफ़ी सारी जो है प्लेसेस पर इन्होंने स्कूल खोले। और आगे 1898 एडी में, ठीक है, इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया बनारस में। और वहाँ पर जो है एजुकेशन दी जाती थी रिलीजियस जो है बेस पे, और हिंदू रिलीजियस जो है के अलावा मतलब हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों की एजुकेशन भी वहाँ पर दी जाती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र फॉर द, मतलब कि महाराष्ट्र में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए। अब पहले हम बात करेंगे परमहंस सभा की, ठीक है। परमहंस सभा जो है इन द 19th सेंचुरी, जो सोशल रिफॉर्म महाराष्ट्र में हुए, काफ़ी सारी मूवमेंट वहाँ पर शुरू की गई। जो परमहंस जो है, मतलब कि मंडली जो थी उसकी स्थापना की गई। अभी आप याद रखना है कि परमहंस मंडली की इस्टेब्लिशमेंट कब की गई? 1849 ईडी में, ठीक है। और इसमें जो है ये कह लो कि जो है साइको रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये शुरू की गई बॉम्बे में, जिसको मुंबई कहते हैं। और मेन एम इसका यही था कि जो है जो आइडियल वर्शिप है, मूर्ति पूजा का ये लोग खंडन करते थे। और जाति प्रथा जो थी, कास्ट सिस्टम थी, उसके भी ये लोग अगेंस्ट थे, उसके अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी सारी रिफॉर्म की। अब हम बेटा नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। क्लियर? इस पेज पे हम बात करते हैं, ये जो सभा इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल खोले फॉर द वीमेन, इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन जो है
एट नाइट, जैसे ज्योतिबा जो रात में मतलब जो कामकाज वाली औरतें थी, ठीक है, जो दिन में जिनको काम रहता था वो रात में आके भी पढ़ सकती हैं। ऐसे जो है स्कूल खोले गए, ज्योतिबा फूले ने काफ़ी सारे स्कूल खोले पूना में लो कास्ट की गर्ल्स के लिए, इमेंसिपेशन ऑफ द वुमेन, ताकि वुमेन की जो हालत है उनमें सुधार हो सके। इन्होंने ट्राई किया इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विडोज़ की सिचुएशन में सुधार लाने के लिए उन्होंने ट्राई किया। और 1856 एडी में जो गवर्नमेंट ने एक पास किया, एक रीमैरिज लॉ जो है वो पास किया कि अनदर ग्रेट रिफॉर्मर महाराष्ट्र बाज गोपाल, ठीक है, हरि देशमुख जो हैं वो एक बहुत ही फेमस जो है वहाँ के जो है वो मतलब कि ये कह लो कि समाज सुधारक हुए हैं, ठीक है, जो है गोपाल हरि देशमुख, आपको इनका नाम याद रखना। ये इनको लोक हितकारी भी कहा जाता है। ये लोक हितकारी के नाम से जो है वो फेमस हुए, लोगों का बहुत इन्होंने हित किया, ठीक है। और ये मतलब कि इन्होंने कंडेम किया सोशल इवल्स और प्रोपोगेशन किया इन्होंने रिफॉर्म्स को। लास्ट पॉइंट जो है हमारा इसका ये रह गया। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज की इस्टेब्लिशमेंट की गई 1867 महाराष्ट्र में, इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई। महादेव गोविंद रनाडे एंड रामकृष्ण गोपाल पंढारकर जो थे इसके फेमस जो है लीडर रहे। इन्होंने कंडेम किया कास्ट सिस्टम को, चाइल्ड मैरिज के ये विरोध में थे, ठीक है जी। और आगे जो हैं विडो, ठीक है, देवर फेवर इन विडो री मैरिज, ये फेवर में थे विडो री मैरिज के। और जो है विडो की जो है दोबारा शादी करवा देनी चाहिए, जिस चीज़ के फेवर में थे। और काफ़ी सारे जो है इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्होंने ओपन किए 1884 एडी में, ठीक है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में इन्होंने जो है इस्टेब्लिशमेंट की, जो है ये जो है मतलब कि दक्कन जो कॉलेज है, दक्कन कॉलेज जो है उसकी स्थापना पूना में इन्होंने की। लास्ट पॉइंट हमारा रह गया इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट। जो ये सारी रिफॉर्म्स हुई, ये जो मूवमेंट्स हुई, इनके इफ़ेक्ट क्या पड़े, अब हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन रिफॉर्मर गवर्नमेंट बैन द सोशल इवल्स थ्रू द, ठीक है, मतलब कि काफ़ी सारे मतलब ये कह लो कि काफ़ी सारी मूवमेंट्स के कारण काफ़ी सारे लॉ बने, स्पेशली कंट्रीब्यूट वाज अ मेड द, काफ़ी सारे जो हैं रिफॉर्म बने, मतलब कि जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे। नंबर 1 में जो है 1795 एडी में एंड 1804 एडी में फीमेल इन्फेंटिसाइड को जो है बैन किया गया थ्रू लॉ। और नंबर 2 में जो है लॉर्ड विलियम बेंगन ने जो है बैंकिट ने जो है सती सिस्टम को बैन किया 1890 1829 एडी में। और 1843 एडी में गवर्नमेंट ने जो है स्लेवरी सिस्टम को बंद किया। 1856 में विडोरी मैरिज जो है उसका लॉ जो है पास किया गया, जो जिसमें जो है जो है एफर्ट्स किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, जो कि ग्रेट रिफॉर्मर रहे बंगाल के। और 1860 में पास किया गया एक लॉ जिसमें फिक्स किया गया कि 10 ईयर्स एज अ मिनिमम एज ऑफ मैरिज थ्रू द शारदा एक्ट 1920 1929 AD age the boys was fixed in 16 and the girls was age was fixed in 14, मतलब 1929 AD में फिर शारदा एक्ट पास हुआ, उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स की एज तो 14 ईयर और बॉयज़ की एज जो है वो 16 साल की तय कर दी गई। अब इंटरकास्ट नंबर 6 की बात कर रही हूँ मैं, इंटरकास्ट मैरिज की भी अलाउ कर दिया गया गवर्नमेंट ने, और ये एक्ट पास हुआ 1872 AD में। और 7 नंबर पॉइंट में ये बताते हैं कि वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 एडी में स्टार्ट किया गया, ठीक है, जो था विमेन एजुकेशन के लिए, जिसमें औरतों की एजुकेशन पे जोर दिया गया। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।